हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई यू। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सागर निधि के बारे में। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माय आईडी सौरभ पांडे 009। देखिए, अगर हम इंडियन मानसून की बात करते हैं, इंडियन मानसून की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऑनसेट होता है, पहले मान लीजिए केरला में आता है, जून 1 तक केरला में आएगा। फिर धीरे धीरे जो है अलग अलग इंडिया के जो अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग जो पार्ट है इंडिया के, वहाँ तक मानसून रीच करेगा। फॉर एग्जांपल जुलाई 1 तक जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स हैं वहाँ तक मानसून पहुंच जाता है। अब देखिए, इंडियन मानसून के भी दो ब्रांचेज हैं, है ना। इंडियन मानसून के भी दो ब्रांचेज हैं। एक जो ये हो गया अरेबियन सी का जो ब्रांच है, और इसके भी 3 सब ब्रांचेज होती हैं। एक मान लीजिए इस तरीके से मूव करता है गुजरात और राजस्थान वाला रीजन। दूसरा ब्रांच जो नर्मदा और तापी वाला जो रीजन है वहाँ से मूव करेगा। और तीसरा जो है ये जो वेस्टर्न घाट है इसको हिट करता है। तो इसके 3 ब्रांचेज हो गए। वहीं बे ऑफ बंगाल की बात करें जो कि दूसरा ब्रांच है, इसके भी 2 सब ब्रांचेज है। एक मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हिट करेगा, और फिर एक जो है मान लीजिए ये जो है ये माउंटेन्स है जो हिमालय है, इसके अलोंग एक ब्रांच इस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, तो ये 2 ब्रांचेज हो गई बे ऑफ बंगाल की, और 3 सब ब्रांचेज हो गई अरेबियन सी की। दूसरा फैक्ट अगर हम देखें वो ये है कि अगर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो बे ऑफ बंगाल रिस्पॉन्सिबल है लगभग 70% ऑफ जो इंडियन मानसून है। ठीक है, इंडियन मानसून में जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी हो रही है, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बे ऑफ बंगाल लगभग 70% है। अब देखिए, जो एक नेचर है हमारे मानसून का, जो इंडियन मानसून का जो नेचर है, जिसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग नेचर। पल्सेटिंग नेचर, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि आपके पास पहले वेट स्पेल्स होंगे और फिर जो है ड्राई स्पेल्स होंगे। अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि मतलब पहले बारिश होगी, है ना, पहले ऐसे इस तरीके से बारिश हुई, बारिश होने के बाद फिर सूखा पड़ा, फिर बारिश हुई, फिर सूखा पड़ा। ये एक नेचर है इंडियन मानसून का। ठीक है, ये एक नेचर है इंडियन मानसून का, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि इंडियन मानसून का पल्सेटिंग नेचर है। अब देखिए, अगर मानसून का फॉरकास्ट करना है, ठीक है, तो एक मॉडल हमारे पास जो है वो ये रिफ्लेक्ट कर सकता है कि देखिए जो मानसून है ना, मानसून है इस समय आएगा, या फिर ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि ठीक है इस साल जो मानसून है वो कम होगा। लेकिन अभी अगर हम देखें कि जैसे एक सीज़न है ना, मानसून का सीज़न मान लीजिए स्टार्ट हो गया, विद इन सीज़न अगर मानसून में वेरिएशन हो रहा है, मतलब कि आपके पास या तो वेट स्पेल्स बहुत ज़्यादा हो गए, वेट स्पेल्स का मतलब बारिश ही बारिश हो रही है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो फ्लड हो जाएगा। ठीक है, या फिर ड्राई स्पेल्स जो है, ड्राई स्पेल्स काफ़ी लंबा चला गया, ठीक है, तो आपके पास सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट लाइक सिचुएशन होगी, है ना। तो जैसे अभी जो नॉर्मल सिचुएशन है कि आपके पास वेट स्पेल्स होंगे, मान लीजिए बारिश हुई एक दिन, फिर एक दिन का गैप हुआ, फिर बारिश हुई, फिर गैप हुआ, फिर बारिश हुई। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन हुई कि बारिश ही बहुत ज़्यादा हो रही है, ड्राई स्पेल्स बीच में नहीं आ रहे, या फिर जो ड्राई स्पेल्स है मतलब जो सूखा है वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड होगा कि बारिश ही नहीं हो रही है। तो ये जो इंट्रा सीजनल वेरिएशन है मानसून का, उससे रिलेटेड अभी कोई हमारे पास फॉरकास्टिंग का कोई मॉडल या टेक्निक अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये स्टेप्स लेने की बात चल रही है कि अगर रिसर्च किया जाए तो हम ये जो वेरिएशन है इंट्रा सीजनल, जो एक मौसम के अंदर ही जो ये वेरिएशन आता है, ड्राई स्पेल और वेट स्पेल्स का ये जो वेरिएशन आ रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए ये ओशियन है, जैसे मान लीजिए बे ऑफ बंगाल है, और एटमॉस्फेयर है ना, बे ऑफ बंगाल का जो वाटर है और एटमॉस्फेयर, इसके बीच किस तरीके का इंटरेक्शन है उसको स्टडी किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सागर निधि, जो कि आप ये मानिए कि एक जहाज़ है जिसको भेजा जा रहा है बे ऑफ बंगाल रीजन में, जिससे कि अलग अलग जो डेटा है बे ऑफ बंगाल रीजन में उसको प्रॉपरली स्टडी किया जाए। उससे जो है जो इंटरेक्शन है बे ऑफ बंगाल का और जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच जो इंटरेक्शन है उसको भी प्रॉपरली स्टडी किया जाए। जो ये इंटरेक्शन है, जो कि मान लीजिए कि ये ओशियन वाटर है, ठीक है, और ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, इसके इंटरेक्शन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम जान पाएंगे कि ये वेट स्पेल्स और ड्राई स्पेल्स ये क्यों होते हैं इंडियन मानसून में, और क्यों जो है कभी जो है वेट स्पेल्स काफ़ी ज़्यादा दिन तक एक्सटेंड हो जाएंगे, या फिर ड्राई स्पेल्स काफ़ी ज़्यादा दिन तक एक्सटेंड हो जाएंगे। तो ये जो वेरिएशन है इसके लिए हमें इस इंटरेक्शन को स्टडी करना है। अब इन जनरल अगर हम देखें तो क्या प्रोसेस होता है, मान लीजिए सन है, सन की हीट जो है
मान लीजिए ये वाटर है, इस पर हीट आएगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में, फिर धीरे धीरे वाटर इस तरीके से ऊपर मूव करेगा। फिर ड्यू टू नॉर्मल लैप्स रेट, मतलब आप ये समझिए कि वाटर जैसे वाटर वेपर अगर ऊपर ऐसे मूव करेगा तो वाटर जो है वो ठंडा पड़ेगा, वाटर वेपर ठंडा पड़ेगा, और फिर जो आप मानिए कि क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। जब जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, है ना, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये नीचे आएंगे और बारिश होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जेट स्ट्रीम होती है, एक जेट स्ट्रीम क्या करती है, इन क्लाउड्स को ये इस या फिर आप मानिए ये मॉइस्चर जो है इनको जो है लैंड एरिया तक लेकर जाएगी। मतलब कि ये जो ओशियन के ऊपर जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है इनको आप मानिए कि मान लीजिए लैंड एरिया है उस तक लेकर जाएगी। देखिए फिर अगर हम जेट स्ट्रीम की बात करें तो जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो आप ये मानिए कि ये फास्ट मूविंग विंड है ना, फास्ट मूविंग विंड है, और ये कहाँ मूव करती है, ये मूव करती है अपर एटमॉस्फेरिक लेवल पे, ठीक है, अपर एटमॉस्फेरिक लेवल पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर एटमॉस्फेयर है तो पहला जो हमारा लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर का, इसमें पहले लोअर एटमॉस्फेयर है और फिर जो है अपर एटमॉस्फेयर है, मतलब कि जो ट्रोपोस्फियर का जो अपर लेवल है वहाँ पे ये जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेनफॉल कैरी आउट करने में या फिर मॉइस्चर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में। तो देखिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओशियन और एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन स्टडी की जाए, है ना, कि क्या क्या चेंजेस ओशन में आ रहे हैं और क्या क्या चेंजेस एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। तो अगर इससे रिलेटेड हम प्रॉपर रिसर्च करेंगे तो इससे हम ये जो वेरिएबिलिटी है ना, जो ये आप मानिए कि अनियमितता जो है मॉनसून में उसके बारे में भी हम जान पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो इंडियन ओशियन रिसर्च व्हीकल सागर निधि है ना, ये आप मानिए कि एक जहाज़ है जो कि सागर निधि जिसका नाम रखा गया है, किसका पार्ट है, इंडिया यूएस एक्सपीडिशन, मतलब जो अभियान है जो कि ये प्रयास कर रहा है कि क्यों बे ऑफ बंगाल के द्वारा फेड, है ना, जो साउथ वेस्ट मानसून है उसमें इतनी ज़्यादा अनियमितता है। अगर इस अनियमितता का रीज़न पता चल जाए कि इसका कारण क्या है, तो इससे क्या है कि जो हमारा प्रेडिक्शन होगा मॉनसून से रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है इसको फंड कौन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए। पहले तो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अंडर कौन से मिशन, अंडर नेशनल मॉनसून मिशन। दूसरा कौन फंड कर रहा है, यूएस ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च। अगर हम पर्पस देखें जो सागर निधि है, तो सागर निधि कहाँ से, जो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन है वहाँ पे ये मूव करेगी, ठीक है। और जो अलग अलग डेटा है ओशियन के, जो अलग अलग डेटा है ना, मान लीजिए ओशियन है और जो इसके अलग अलग डेप्थ में क्या क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, है ना, तो उसके बारे में स्टडी करेगी। साथ में जो एटमॉस्फेयर और ओशियन के बीच कैसा इंटरेक्शन है उससे रिलेटेड जो अलग अलग डेटा है वो भी ये सागर निधि कलेक्ट करेगी। तो अगर देखा जाए तो ये सागर निधि, ये जो जहाज़ है ये कहाँ मूव करेगी, ये पूरा जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है यहाँ पे ये मूव करेगी। देखिए अगर हम बात करें कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट का हमें क्या फ़ायदा है, देखिए पहला पॉइंट ये है कि इससे क्या है कि हम मानसून के लिए बेटर प्रिपेयर हो पाएंगे, है ना, कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे ड्राई स्पेल या वेट स्पेल, ये जो वेरिएशन है एक ही मौसम या एक ही सीज़न में जो वेरिएशन आ रहा है, इंट्रा सीजनल जो ये वेरिएशन आ रहा है उसको हम बेटर समझ पाएंगे। अगर हम उसको बेटर समझ पाएंगे तो हम प्रॉपर फॉरकास्ट कर सकते हैं। अभी तो हम ये फॉरकास्ट कर देते हैं कि देखिए अभी इस साल मानसून कम है या इस साल मानसून ज़्यादा है, लेकिन जब मानसून स्टार्ट भी हो गया तब जो वेरिएशन आता है उसके बारे में भी फॉरकास्टिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो डेटा आएगा इस रिसर्च से, उससे क्या है जो हमारा प्रेजेंट मॉडल है उसको भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे। साथ में जो नए मॉडल के तहत फॉरकास्टिंग की जाएगी, ठीक है, तो वो पॉलिसी मेकर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर मानसून है, मानसून बहुत ज़्यादा वीक है ना, बहुत ज़्यादा वीक है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, तो पॉलिसी मेकर्स डिसीजन ले सकते हैं कि इस साल ड्रॉट रहेगा, इस रीजन में ड्रॉट
प्लॉट रहेगा, ठीक है। जो नया मॉडल डेवलप किया जाएगा उसको यूज़ करके हम जो इंट्रा सीजनल मतलब एक ही मौसम में जो वेरिएशन हो रहा है उसके बारे में भी जान पाएंगे। तो ये जो फॉरकास्टिंग होगी ये फिर पॉलिसी मेकर्स के लिए भी अच्छा है और जो फार्मर्स है उनके लिए भी अच्छा है। अगर हम देखें तो भारत में लगभग 230 मिलियन फार्मर्स अभी भी जो रेनफॉल है उस पर डिपेंडेंट है अपनी फार्मिंग एक्टिविटी के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फार्मर्स के लिए भी, क्योंकि फिर वो भी डिसीजंस ले पाएंगे कि इस साल ये क्रॉप ग्रो करनी है कि नहीं करनी, क्या गैप रखना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो पाएंगी। साथ में ये है कि हम ये भी जान पाएंगे कि मानसून में इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों हो रहा है। बहुत सारे ऐसे नेचुरल फेनोमेना है, एल नीनो है। एल नीनो मतलब आप समझिए कि जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो हीटिंग होती है उससे जो ये एल नीनो फेनोमेना है ये राइज होता है। इसमें ऑलरेडी जो है सेपरेट लेक्चर प्रिपेयर किया गया है एल नीनो के बारे में, तो उसको आप देख सकते हैं। साथ में इंडियन ओशन डाइपोल जो कि इंडियन ओशन रीजन में जो होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है मानसून के वेरिएशन के लिए। तो इंडियन ओशन डाइपोल पर भी हमारा सेपरेट लेक्चर है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ जो रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर वेरिएशन इन मानसून उसके बारे में भी हम जान पाएंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो रिसर्च कैरी आउट की जा रही है, उससे जो है हम अपने मॉडल्स को जो फॉरकास्टिंग के लिए अभी प्रेजेंटली यूज़ हो रहे हैं उनको अपडेट करते रहें। जो फॉरकास्टिंग है वो और एक्यूरेट होगी और फिर हमारे पॉलिसी मेकर्स और जो हमारे फार्मर्स हैं वो भी इससे बेनिफिट हो सकते हैं। अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखें तो जो सागर निधि अभियान है या फिर एक्सपीडिशन है, ये जो जहाज़ है ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया सागर निधि के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।